निषाद राज्य में मुझे सुरक्षित और बड़े ही प्रेम से महारानी नित्या ने शरण दिया था, परंतु मेरे लिए यह सब बिल्कुल नया था। मेरे कपड़े? क्या हुआ? हंस क्यों रहा है इतना? तुम्हारे कपड़े। तुम हो कौन? मैं, मेरा नाम श्रीधर है। एकलव्य? एकलव्य, आओ, मैं तुम्हें ठीक से पहना देती हूँ। मगर मुझे ये कपड़े पहनने ही नहीं है। मुझे पुराने वाले कपड़े पहनने हैं जो मैं पहले पहनता था। मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन वो कपड़े तो धोबी लेकर गया है। तुम आज ही कपड़े पहन लो, कल जब वो धुलकर आ जाएंगे तो साफ कपड़े पहनना। श्रीधर, अपने अतिथि दोस्त की मदद नहीं करोगे? करूं। आओ जाओ। आओ आओ आओ। बहुत सुंदर। एकलव्य तो एकदम राजकुमार जैसे दिख रहे हैं। हम निषाद हैं और निषाद बहादुरी का दूसरा नाम है और बहादुरों का प्रोत्साहन निषाद राज हिरण्यधानु का परम धर्म है। और आज मैं खुशी और गर्व के साथ आपके सामने लाता हूं एक और बहादुर को, एकलव्य। एकलव्य वो बहादुर बच्चा है जिसने अपनी जान पर खेलकर महारानी की जान बचाई है। हम इसके ऋणी हैं। हम निषाद आज एकलव्य को निषाद बहादुर के नाम से सम्मानित करते हैं। एकलव्य! 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 जहां एक तरफ मुझे निषाद राज्य में प्रेम और सम्मान मिला, वहीं दूसरी तरफ मुझे मेरा लक्ष्य बुला रहा था और इसीलिए मैं निकला अपने कबीले की खोज में। मुझे दंतम कबीले जाना। क्या तुम्हें उसका रास्ता पता है? पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? दंतम मेरा घर है। क्या तुम्हें रास्ता पता है? मदद करो मेरी। हाँ, अब जब तुमने वहाँ जाने की सोच ही ली है, तो हम तुम्हें कैसे रोक सकते? आओ मेरे साथ। राज, निकालो मुझे यहाँ से।
पकड़ो इसे। हाँ, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी क्या तुम्हें? बताओ ना। अपराधी खुद बताएगा महारानी। जी, इसी ने एकलव्य को दलदल में फंसाया था। अपना अपराध स्वीकार करते हो विराज? अब दंड स्वरूप तुम एकलव्य के शरीर से सारा कीचड़ साफ करोगे। विराज जो कि मेरे निषाद बहादुर के सम्मान की प्राप्ति से मुझसे ईर्ष्या करता था, उसे उसका सबक प्राप्त हुआ। निषाद बहादुर को सम्मान दे रहे, मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहो। आज तुम्हें जितना मुस्कुराना है ना, मुस्कुरा लो, क्योंकि कल तो तुम्हें वापस रोना है। मैं अपनी जीत से प्रसन्न था, परंतु एक दुखद घटना का संदेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। गुप्तचर सूचना लाया निषाद राज, सब खत्म हो गया। ये तो सिकोरा का शूल और धारक है। कहाँ से मिला ये सब? मेरे बाबा सिकोरा गिटन बिटन कैसे हैं? सिकोरा का पंख, मेरू बाबा का डंडा, ये सब चीजें आपको कहाँ से मिली आपको? अतिथि महोदय, सब खत्म हो गया। आप लोग के बोलने का मतलब क्या है? दंतम और उसके लोग अब जीवित नहीं है महारानी। एक तरफ मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, वहीं दूसरी तरफ मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला था जिसका मुझे नहीं था कोई आभास। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, फिर भी अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो स्वार्थी कहलाऊंगी। लेकिन मुझे ये स्वार्थ चाहिए। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ एकलव्य?
क्या चाहिए महारानी को मुझसे? तुम चाहिए मुझे मेरे बेटे के रूप में बनोगे हमारे बेटे? क्या मैं तुम्हारी माँ बन सकती? माँ, मैं निषाद राज हिरण्य धानु और मेरी धर्म पत्नी महारानी नित्या अपनी पूजा अपनी भक्ति से ईश्वर से एक पुत्र मांगते रहे हैं और आज ईश्वर ने हमें वो वरदान दे दिया है। आज अपनी खुशी में आप सबको शामिल करने के लिए यहाँ बुलाया है। आज हम अपना वंशराज अपना पुत्र गोद ले रहे हैं। रुकिए महाराज। मनोकी, क्या कहना चाहती? आप चाहे तो निषाद के सारे बच्चे को गोद ले ले महाराज, परंतु आप इस बात की तो घोषणा नहीं कर रहे हैं जिसे आप गोद ले रहे हैं वही उत्तराधिकारी होगा इस निषाद राज के गद्दी का। आप गोद तो किसी को भी ले सकते हैं महाराज, परंतु निषाद राज के गद्दी पर कोई बाहरी गोद लिए हुए अपने मुंह बोले बेटे को अगला महाराज नहीं बना सकते। नियम ही राजा की पहचान होती है मनु। हिरण्यधानु अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियम पर ही जीता है और उन्हीं पर मरेगा। आज मैं आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि मैं और आप साथ में मिलकर हमारा युवराज चुनेंगे। एक महाखेल का आयोजन होगा। हर निषाद को अवसर मिलेगा उस खेल में अपना रंग कौशल दिखाकर प्रजा का दिल जीतने का। अपनी क्षमता अपनी योग्यता से जो भी इस खेल को जीतेगा वही बनेगा हमारा युवराज। राजपुरोहित, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुत्र मिला है हमें, भगवान शंकर का प्रसाद मिला है। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, महोत्सव की तैयारी करो। कंबोज, कहिए महाराज। निमंत्रण दो हमारे मित्रों को, बुलाओ सबको। जी। जहाँ एक तरफ मुझे माता पिता की प्राप्ति हो रही थी, परंतु वहीं दूसरी तरफ एक संकट था जो मेरे निकट आ रहा था। मगध नरेश महाबली जरासंध का स्वागत है निषाद राज्य में। मित्रों का स्वागत गले मिलकर किया जाता है। मित्र, उपहार देता है ये जरासंध।
एक योद्धा पिता के योद्धा पुत्र को। क्या हुआ एकलव्य? कुछ नहीं, भूख लगी थी तो सूंघकर ही अपनी भूख कम कर रहा था। अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाओगे हम? अवश्य महाराज, वो रहे। अभी शायद उन्हें भूख सता रही है। आप भोजन ग्रहण कर विश्राम कीजिए। आइए महाराज, आइए। अपने पुत्र के मस्तक पे तिलक लगाइए निषाद राज। महाराज, जरासंध से अपने आप को बचाने का मैं भरपूर प्रयत्न कर रहा था। हटाओ एकलव्य। अरे ये क्या किया आपने? आपने अपने चेहरे को रंग से पूरा पोत दिया है। बहुत गर्मी है। खड़े हो जाओ और अपने माता पिता की परिक्रमा करो पुत्र। आज से ये बालक निषाद हुआ और आज से इसके माता पिता हुए महाराज हिरण्यधानु और महारानी नित्या। निषाद कुलवंशी हिरण्यधानु का पुत्र निषाद कुलवंशी एकलव्य। महाबली, आशीर्वाद दीजिए मेरे पुत्र को। जंबो! वो दिन भूल गए तुम हिरण्यधानु, जब हम दोनों ने मिलकर कल्यावन के साथ मथुरा पर आक्रमण किया था और सारे यदुवंशी मथुरा छोड़कर भाग गए थे। हिरण्यधानु मेरे सेनापति एक यदु था, वो यदु बालक जो पीछे रह गया था, जो भारतवर्ष का अकेला यदु था, जिसे मैं 10 वर्षों से ढूंढ रहा हूं। यही है वो यदु, एकलव्य। कृष्ण कुलवंशी है ये निषाद कुलवंशी है, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अपने पुत्र की जीवन की रक्षा करना पिता का धर्म है। अरे 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 अरे, अरे आप कहां भागे जा रहे हो निषाद बहादुर? झूठ बोला था उस शैतान समीरा ने मुझे। तुम्हारे कबीले को जला दिया उसने। मुझे माफ करना एकलव्य, तुम अधिकारी हो उसके। जरासंध को स्वीकार है तुम्हारा दिया हुआ हर दंड। जिस वचन के आधार पर मेरे बाबा ने आपके सामने सर झुकाया, उसी वचन के आधार पर मैं आपके सामने सर झुकाता हूं।
मन मोह लिया है तुम्हारे इस पुत्र ने निषाद राज। खुश हो गया हूं तुमसे मैं एकलव्य। देवों के देव महादेव का परम भक्त जरासंध आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता है, महाबली बनो, शौर्य वीर बनो। गुरुदेव प्रणाम। एकलव्य के नाम के साथ निषाद तो जुड़ गया है, पर इसे निषाद बनाना आपके आश्रम की जिम्मेदारी है। वीर है मेरा बेटा, आपके मार्गदर्शन से बनेगा शौर्य वीर, एक ऐसा शौर्य वीर योद्धा जिसकी गाथा पूरा इतिहास गाएगा।